हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज मित्रों मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज मैं इस वीडियो में मौनी अमावस्या की व्रत कथा लेकर आई हूँ, जिससे सुनने सुनाने मात्र से आपके कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य फल होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो आज हमें व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। जब भी टाइम मिले तब हमें सुननी चाहिए। ये साल की सबसे बड़ी मौनी अमावस्या है। माघ के कृष्ण पक्ष में आने वाली सबसे बड़ी एक अमावस्या है। तो आज मैं कथा सुनाऊंगी मित्रों इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करती हूँ। कथा के अनुसार एक प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहा करते थे। परिवार की उनका परिवार कांजीपुरम में रहा करता था। पत्नी पति पत्नी दोनों बड़े धर्मात्मा थे और वो दोनों धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे, घर गृहस्थी चलाते थे। ब्राह्मण का नाम देवस्वामी और था, पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 बेटे और एक बेटी, जिनका नाम गुणवती था। जब वह बेटी विवाह योग्य हुई तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि बेटी बड़ी हो चुकी है, अब विवाह के लिए वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे को गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ऋषि से कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती का विवाह किया जाए। जब ऋषि को कुंडली दिखाई तब ऋषि ने कहा कि गुणवती विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। जब ये बात भाई को पता चली तो बहुत सुनकर वापस अपने घर आकर अपने परिवार से बताया। तब उसका परिवार बहुत दुखी हो गया। फिर उसका उपाय पूछा। तब ज्योतिष महाराज ने बताया कि सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता औरत रहती है, उसका नाम सोमा धोबिन है। यदि आपके बेटी के विवाह से पहले आकर पूजा करे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे तो आपकी बेटी का सुहाग बच जाएगा। ब्राह्मण ने अपने बेटी गुणवती और छोटे बेटे के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। तब दोनों भाई बहन सागर के किनारे पहुंचकर पार करने की बातचीत करते थे। वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था। उस पर इसी में एक गिद्ध का परिवार रहा करता था। ऊपर गिद्ध ने घोंसला बनाया था पीपल पर और उसका परिवार रहा करता था। उसी घोंसले में गिद्ध के बच्चे भाई बहन की बातों को सुन रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता आई तो उसने सारी बातें बताई अपनी माता को। माता ने इतनी बात सुनकर भाई बहन की उसे दया आ गई। तब अपने बच्चों के कहने पर भाई बहन से गिद्ध की माता ने बोली, तुम चिंता मत करो, सागर मैं पार करा दूंगी। बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुए और भोजन ग्रहण किया। खुशी खुशी जब उसके गिद्ध के बच्चे भोजन ग्रहण किए और वन में उपलब्ध कंदमूल फल खाकर अपना समय काटा। भाई बहन सुबह होते ही सिंगल द्वीप सोना धोबन के घर के पास पहुंचा दिया। गिद्ध की माता ने सोमा धोबन के घर के पास छुपकर रहने लगी। गुणवती की बात सुनकर सोमा धोबन ने नहीं छुप गई। फिर इसके बाद वो क्या की कि रोज रात्रि में सोमा धोबन के यहाँ जाकर उसका आंगन लीप दिया करती थी। तो ऐसे में
रोज़ सोमा धोबन सोचती थी कि क्यों हमारा ये आंगन कौन लीप जाता है, रोज़ आना लीपा रहता है। तो अपनी बहुओं से जब पूछा तो वो अपनी तारीफ के कारण उसकी बहुओं ने पूछा कि मेरे सिवा और कौन कर सकता है। तो वो सोची कि अभी तक तो नहीं करती थी, अब क्यों ये कर रही हैं। तब उसने सोमधोवन ने रात्रि में छुप कर देखा, सुबह एक कन्या लीप कर आंगन को जा रही थी। तब उसने पूछा कि आप क्यों मेरे आंगन को लीपती हैं रोज। तो वो अपनी जो भी बात थी वो सभी सोमधोवन से गुणवती ने बता दी। इतनी बात सुनकर सोमधोवन ने बहुत खुश होकर बोली कि चलो बेटी, मैं आपके घर चलती हूँ और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करूंगी। लेकिन भगवान ने लिखे विधान को कौन टाल सकता है। इधर गुणवती का विवाह हुआ और उधर उसका पति मर गया, मृत्यु हो गई। तब सोमधोवन ने अपने सभी पुण्य को दान कर दिया गुणवती को। गुणवती का पति जीवित हो गया। पुण्य की कमी से उसके सोमधोवन के उधर पुत्र, पति, दामाद उसका मर गए पुण्य की कमी के कारण। फिर जब सोमधोवन ने सिंगल द्वीप लौटते समय एक पीपल का वृक्ष मिल गया और वहीं पर भगवान श्री विष्णु भगवान की उसने उस पीपल में पूजा की और 108 बार परिक्रमा की। इस पुण्य के कारण उसके पति, दामाद, बेटे का फिर से वो जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या का व्रत करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को इस दिन कथा को सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसलिए भगवान शिव और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तो ये रही मित्रों मौनी अमावस्या की व्रत कथा। इस दिन व्रत कथा जरूर सभी को सुननी चाहिए और औरों को भी सुनाना चाहिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो हमें ज़रूर सुनना है इस दिन, जब भी हमें समय मिले तब भी सही हमें कथा ज़रूर सुननी है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।